हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास 11th क्लास का चैप्टर 3 है। और चैप्टर 3 यानी कि एक तरीके से हम अपना फिजिक्स जो है इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स को जब हम स्टार्ट करते हैं तो एज यू नो कि फिजिक्स क्या है, आधा अधूरा मैथ्स भी है, आधे से ज़्यादा तो उसके अंदर मैथ्स है। यानी कि कुछ आपको टूल्स चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स चाहिए, जिसकी वजह से आप फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर सके। आज की ये जो क्लास है इसमें हम फिजिक्स में काम आने वाले जो भी हमारे पास एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स हैं उनको ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, और ये इस चैप्टर का पार्ट भी है। तो इसमें हमारे पास हेडिंग है इस टॉपिक की, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। क्योंकि फिजिक्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यही तो देखते हैं कि जो भी हमारे नेचर में हमारे सामने हो रहा है, अगर हम चल रहे हैं या बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी, तो वो सब किस में आता है, फिजिक्स में आता है। और ये सब जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं ये सब किस में आती है, मोशन में आती है। सो उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जिन मैथमेटिकल टूल्स की हमें ज़रूरत होती है वो हमारे पास क्या क्या है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो आज हम इसका क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट सा समझेंगे कि ये क्या होता है। ब्रीफ में लेंगे इस टॉपिक को, बिकॉज वास्ट बहुत ज़्यादा है ये टॉपिक, लेकिन हमें जितना चाहिए हम उतना ही लेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने पर मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि क्वांटिटी क्या होती है। भाई, फिजिक्स के अंदर आपकी जो क्वांटिटी होती है वो कुछ भी हो सकती है, बट हम उसे मेज़र कर सकें, यही एक कंडीशन होती है। सो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। अगर आप किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, दैट मीन वो आपकी क्या है, क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी हो गई, आपने भैया मेजर भी कर लिया है, लेकिन मेजरमेंट करने के बाद आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पर तो दो तरह के चांसेस पॉसिबल है। क्या कि एक तो आपके पास ऐसा चांस हो कि जब आपके पास जो भी वैल्यू आप मेजर कर रहे हो वो कैसी हो, अनचेंज रहे, मतलब चाहे टेम्परेचर बढ़े, चाहे प्रेशर बढ़े, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, बट उसकी वैल्यू चेंज ना हो, देन उसको आप क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ओके, हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर किसी क्वांटिटी की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, फिक्स रहती है, तो वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बट वैल्यू वेरी भी तो कर सकती है। तो अगर वैल्यू वेरी कर रही है तो फिर आप उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ओके, हुज वैल्यू चेंजेस। तो ये आपके पास मेन कॉन्सेप्ट हुए। अब सिंस वेरिएबल में क्या है, वैल्यू चेंज करती है। अब वैल्यू चेंज कैसे करती है, मतलब किसी की वजह से चेंज करती है या फिर ऑटोमेटिकली अपने आप ही मन कर जाता है चेंज करने का, तब उसको आप क्या कहेंगे। तो उस कंडीशन में हम वेरिएबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और नेक्स्ट हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जैसे कहते हैं ना भैया, इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र है, अपने आप पर ही निर्भर है ना, किसी और पर नहीं है। सो वी कैन से दैट इफ ए क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ओके, बट इफ ए क्वांटिटी इज डिपेंडिंग अपॉन अनदर क्वांटिटी, देन if a quantity depend upon other quantity, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल में बोलेंगे। ओके, जैसे आपने सपोज कर लिया, लेट y अ क्वांटिटी डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी। अब भाई आप यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हो कि y एक क्वांटिटी आपके पास ऐसी है जो किसी दूसरी क्वांटिटी x पर डिपेंड कर रही है,
और जब वो x पर डिपेंड कर रही है देन यू विल से दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x। भैया x पर डिपेंड करेगी तो x की जो भी वैल्यू होगी वही तो y की वैल्यू होगी। सो यू विल से दैट y इज द फंक्शन ऑफ x and when y is the function of x then we will write y is equal to f of x, that is called function of x। ये जो fx अब लिखते हैं ना इसका मीनिंग यही होता है कि क्या फंक्शन ऑफ x। अगर आप यहाँ पे x की जगह कुछ और वेरिएबल यूज कर रहे हैं लाइक मैं यहाँ पर यूज करूँ t फॉर टाइम देन इट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो आपके पास कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उस कंडीशन में एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। सो y यहाँ पर डिपेंड कर रही है तो y को हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। बट x तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, x की वैल्यू तो उसकी खुद की मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, देन x विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्वांटिटी की तो समझ हमने यहाँ पर डेवलप कर ली है। अब क्वांटिटी के बाद हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन की, तो उसके लिए एक बार आप जरा इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल की हेल्प लेते हैं और उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या फिर हम उसके लिए नेम यूज करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय dy by dx। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पर क्या देखा, हमने ले लिया, चलिए क्या, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। y आपके पास x वेरिएबल में एक फंक्शन है। सो आपके पास y क्या है यहाँ पर, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये ही कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी देखा था। और सिमिलरली x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है भाई, क्योंकि जब तक x की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक y की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। नाउ सिंस y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि y की जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड कर रही है ना। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसका मीनिंग क्या कि अगर हम x की वैल्यू में चेंज लाएंगे तो y की वैल्यू में भी ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। अगर x की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो मे बी y की वैल्यू भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बट चेंज आना जरूरी है ना, चेंज आएगा ही आएगा, दैट इज कंपल्सरी। तो इसलिए आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर सपोज कर सकते हो लेट डेल x, इसे आप बोलेंगे डेल x। ओके, डेल x बी द स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी x। x क्वांटिटी में आपने चेंज ले लिया है तो इसकी वजह से y में भी चेंज हो जाएगा। सो देन करस्पॉन्डिंग चेंज इन y विल बी डेल y। हम डेल y ले रहे हैं। ओके, तो ये जो इक्वेशन है हम एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर चेंजेस ला रहे हो तो y में चेंजेस ऐड होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y प्लस डेल y में। क्लियर। सिमिलरली जो आपका फंक्शन है ये x वेरिएबल का है, बट इसमें चेंजेस आपका क्या है, डेल x का है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस डेल x। सो y प्लस डेल y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x। ये आपके पास हो गई है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड है ना, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, तो ये देखो कि ये y प्लस डेल y है और यहाँ पर क्या है, माइनस y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x, माइनस कर रहे हो आप फंक्शन ऑफ x को, तो आपके पास y से y कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ओवरऑल एक वैल्यू मिल जाएगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, डेल y। दैट विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x। सो डेल y आपको मिल चुका है, यानी कि जो आपका चेंज है ना y क्वांटिटी में वो आपको मिल चुका है। सो दिस इज द इंक्रीमेंट इन y क्वांटिटी। अब ये जो y क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ, मतलब आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं कि x की वैल्यू जो आपने चेंज की है उससे y की वैल्यू में कितना चेंज हुआ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एवरेज चेंज लेना होता है। और उस एवरेज चेंज के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डेल x से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडेड बाय डेल x,
और जब हम डेल एक्स से डिवाइड करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो ये आपके पास जो वैल्यू मिलती है इसे आप क्या कहेंगे यहाँ पर, एवरेज चेंज। भाई इतना चेंज तो होना ही होना है, अगर आप x में चेंज करोगे तो y में इतना चेंज आना ही आना है। अब सिंस डेल एक्स बी द स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज है, तो आप इसको एक तरीके से एक नेग्लिजिबल पॉइंट पे भी ले सकते हैं ना भाई, यानी कि हम एक लिमिट इसकी डिसाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इफ डेल एक्स वेरी स्मॉल, या फिर आप कह सकते हो डेल एक्स टेंड्स टू 0। ओके, इसके लिए हम बोलते हैं वेरी स्मॉल। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम फिजिक्स में वेरी स्मॉल क्वांटिटी को एज्यूम करते हुए चलते हैं ना, तो इसका मतलब हम उसको 0 के अप्रोक्सीमेटली इक्वली सपोज करते हैं। और इसको हम इस तरह से बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बोला डेल एक्स टेंड्स टू 0, TENDS टेंड्स टू 0, मतलब डेल एक्स जो है वो 0 की तरफ आपका आगे प्रोसीड होता जा रहा है। तो जब डेल एक्स 0 की तरफ प्रोसीड होगा तो आप इस वाली वैल्यू में लिमिट अप्लाई कर दोगे, देन आप उसे लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो आप राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करोगे, देन यू विल राइट लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एंड फंक्शन ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल एक्स। क्लियर? तो ये जो आपके पास वैल्यू आती है, ओके, ये कंडीशन अगर हमारे पास आ जाती है देन इसको हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। सो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इफ अबव इक्वेशन एग्जिस्ट देन इट इज कॉल्ड, आप इसको बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एंड डिनोटेड बाय dy बाय dx। तो आप इसे dy बाय dx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो आप एक बार जरा नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे का आपको मेंशन करा सकूं। सो फाइनली अब हम यहाँ पर ये जो है इसको किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, dy बाय dx के। देन वी विल राइट dy अपॉन dx इक्वल्स टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x। तो कॉन्सेप्ट एक ये भी मिल रहा है आपको क्या, कि जब भी आपके पास डेल y अपॉन डेल x हो, यानी कि बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट अगर आपके पास हो रहा है और आप लिमिट अप्लाई कर दो तो वो वैल्यू आपका किस में कन्वर्ट हो जाती है, dy बाय dx में। ओके, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होती है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल x, and that is the differential coefficient। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है, या फिर जैसे जैसे अभी हमने बताया था हेडिंग में भी मेंशन किया हुआ है क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन। तो यहाँ पे ये एक डेरिवेटिव भी है। डेरिवेटिव हम इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर इसको, क्योंकि जहां पर भी ये सिंबल लगा होगा डी अपॉन डी एक्स वाला, इसका मतलब है कि वहां पर उस क्वांटिटी का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास कौन सा है, y है। सो y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका ये डेरिवेटिव है। अब आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे, क्या कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या, कि भाई डी वाई और डी एक्स जो है ना ये अपॉन में है, मतलब डिवीजन में है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द कोशेंट ऑफ डी वाई एंड डी एक्स। मतलब आपको इसको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना है। ये बेसिकली है क्या आपके पास, ये हमारे पास है लाइक डी अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास एक सिंबल है कि जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, और y लिखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, y का हो रहा है।
क्लियर। और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो भाई फंक्शन है किसका, x का। सो बेसिकली आपके पास जो y की जो भी वैल्यू होती है वो आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा जो डिफरेंशियल है उसका डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई ग्राफ आ जाए, है ना, कोई भी आपके पास इक्वेशन हो और आपको उसका ग्राफ बना के दिया जाए, लाइक ये जो फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मैं यहाँ पर ये लेकर चल रही हूँ कि इसको इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। तो इस ग्राफ के थ्रू जहाँ पे मेरे पास ये एक्सिस है, x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है मेरे पास ओरिजिन, इस ग्राफ के थ्रू मैं कैसे मेजर करूंगी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जो वो क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर इस P पॉइंट पर, ये मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ P, इस P पॉइंट पर डेरिवेटिव अपना चेक करना है, मतलब डिफरेंशिएशन चेक करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। ओके, टेंजेंट आपको पता है ना, टेंजेंट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, 10th क्लास में आपने सीख ही लिया है। तो ये जो मैं टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर मैं देखती हूँ कि ये कुछ एंगल बनाती है फिर एक्स एक्सिस से, और जो भी एंगल बनाती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, थीटा से। देन आपके पास यहाँ पर आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे, मतलब ये आपके पास एक तरीके से स्लोप आ गया है आपका, जहाँ पे ये वाली वैल्यू तो हमारे पास क्या होती है y और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है x। तो आप यहाँ पर स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्लोप के लिए तो आपको पता है ये tan थीटा होता है। तो tan थीटा को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का, पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री में, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली जो साइड है ये हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे ये जो भी है y क्वांटिटी है। तो y में अगर चेंज आप बात करेंगे तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, dy से। और सिमिलरली अब आप बात करेंगे बेस की, ये आपके पास होगा बेस। तो बेस क्वांटिटी आपके पास क्या है, x, तो x में जो चेंज आएगा वो आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dx से। सो आपके पास जो dy बाई dx है वो किसके इक्वल हो जाता है, tan थीटा के। क्लियर। तो जब भी आपके पास कोई ग्राफ आता है, उस ग्राफ में अगर आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने पर आप देखते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पर ये कितना बन रहा है। ओके, और फिर उसका आप क्या कर देंगे, टेंजेंट यानी कि tan थीटा, then that will be the derivative of that function. So we can write the derivative at P point of the curve, जो भी हमारे पास कर्व है उसका P पॉइंट, और इस P पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, एंड दैट इज द स्लोप of the tangent to the curve at P point, यानी कि जो P पॉइंट है ना उस पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट की हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी स्लोप आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। तो अब यहाँ पर हमने जो डिफरेंशिएशन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन अब हमें कैलकुलेट कैसे करना है तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। उसके लिए एक बार आपसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि dy बाई dx हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, और ये क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब आप x की वैल्यू चेंज करोगे और उससे y की वैल्यू में चेंज आएगा और आप वो एवरेज चेंज यहाँ पर मेजर कर रहे हो। अब इसके लिए हमारे पास बेसिकली हमें करना क्या है कि जैसे अभी बताया था कि आपके पास जो डेरिवेटिव्स का जो आपका सिंबल है वो तो ये है d अपॉन dx। अगर आप x वेरिएबल लेकर चल रहे हैं इंडिपेंडेंट, ओके, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, y की वैल्यूज जो है वो पुट करते जाना है और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करते जाना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं, उनको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए सबसे पहले क्या कि जो y है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अब अगर कांस्टेंट है तो क्या उसमें डिफरेंस आएगा, क्या वो चेंज होगी,
नहीं होगी ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, आपके पास 0 होता है। क्लियर, माइंड में रखना, ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आता है, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं, लाइक d/dx ऑफ x की पावर n। यहाँ पे आपके पास y है ना, जो y की वैल्यू क्या है, x⁻n। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब आप इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हो और ये किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है। तो आप यहाँ पर जो लेकर चल रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो आपका डिफरेंशिएशन आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि जो पावर है n, ये तो आपके बाहर आ जाती है, मल्टीपल में आ जाती है, और जो x होता है ना, इसकी पावर एक डिक्रीज हो जाती है, तो nx n-1 होता है। क्लियर। तो इसके लिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर चल रही हूँ, सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ पर x की पावर 5 है, तो उसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, 5 आपका आगे आ जाएगा और x की पावर 5-1 हो जाएगी, एक डिक्रीज हो जाएगी। देन यू विल राइट 5x⁻⁴, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। अब इसके बाद थर्ड आपके पास आता है कि सपोज कीजिए कि जो हमारे पास ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे y, ये x वेरिएबल में है ही नहीं। देन लाइक ये जो है u है, तो u की पावर आपके पास n है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, मतलब पावर मल्टीपल में आ गई है u और पावर हो गई है क्या, n-1। अब सिंस ये जो आपके पास क्वांटिटी है x वेरिएबल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इस क्वांटिटी में डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब हमें इस क्वांटिटी का भी चेंज चाहिए। देन यू विल अप्लाई du/dx। ओके, तब ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज कीजिए कि मेरे पास जो y है वो क्या है, मेरे पास यहाँ पर u⁻n बोला है मैंने। ओके, लाइक मैं ले लेती हूँ t की पावर 5। ओके, तो अब आपको यहाँ पर चाहिए dy/dx, dx यानी कि आपको x के रिस्पेक्ट में चेंज चाहिए। तो आप यहाँ पर t⁻5 का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले तो, और सिंपल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही करेंगे कि 5 t की पावर आपके पास हो जाएगी 5-1। बट अब आप किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, t का, मतलब आपको t में भी चेंज कैलकुलेट करना है x क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। देन dt/dx, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5t⁻5-1 यानी कि 4 dt/dx। देन इट विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली अभी तक मैंने आपको 1 2 3 फॉर्मूलाज आपको बताए हैं जो हमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास अगर मान लीजिए क्वांटिटीज़ हैं वो प्लस हो रही हैं, ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही है, देन तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि d/dx हमारे पास है। ओके, और दो क्वांटिटीज़ हैं, हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि ये प्लस भी हो सकती है या फिर माइनस भी हो सकती है। तो इनका जब हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना होता है तो हम इनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन लेते हैं, और फिर जो भी इनके बीच में सिंबल होता है वो हमारा एज इट इज़ रहता है। ओके, यानी कि आपने u का डिफरेंशिएशन किया और यहाँ पर सिंबल क्या है, अगर प्लस है तो आप प्लस लिखोगे, माइनस है तो आप माइनस लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, dv/dx। लाइक एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ आपके साथ कि d/dx यहाँ पे है और ये क्वांटिटी है आपके पास x² + 5x। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो आप जी x² का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे किसका, 5x का। तो x² है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x। कैसे होगा कि जो पावर है 2 वो आगे आ चुकी है, फिर x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 - 1। क्लियर। फिर उसके बाद प्लस 5 आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो जब भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है तो वो बाहर आ जाती है। क्यों बाहर आ जाती है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बता देती हूँ। लाइक d/dx है c × u का, तो यहाँ पर c आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो वो क्या होती है, उसका डिफरेंशिएशन होता नहीं है, तो वो बाहर आ जाएगी। देन आप यहाँ पर लिख देंगे c, और जो अदर क्वांटिटी है du/dx हो जाएगा। सो वी विल से दैट इज c × du/dx। तो यानी कि जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने 5 बाहर ले लिया, अब आपके पास क्या बचा, x बचा। तो x का जब आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर तो 1 है, और 1 पावर आपके पास बाहर आ चुकी है, फिर आप लिख रहे हो x और यहाँ पर 1 - 1। देन इट इज 2x, 2 - 1 1 हो गया है, प्लस 5 और यहाँ पर 1 और x की पावर क्या है 0, और जब भी किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 होती है देन उसकी वैल्यू 1 होती है। सो x की पावर 0 तो इसकी वैल्यू हो गई है 1, दैट
मीन्स आंसर इज 2x प्लस 5। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स क्लियर हो चुके हैं। अब जैसे ये क्वांटिटीज यहाँ पर ऐड हो रही थी, सब्ट्रैक्ट हो रही थी, ऐसे ये मल्टीप्लाई भी हो सकती है, डिवाइड भी हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन d अपॉन डी एक्स u v, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जैसे दो क्वांटिटी है u और v, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं पहले एक क्वांटिटी को रखते हैं बाहर और दूसरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसे बाहर छोड़ देते हैं और जो हमारे पास पहली क्वांटिटी थी यानी कि u, उसका हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं। लाइक वी कैन राइट इट फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड रख दिया और फिर हमने क्या किया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके, तो ये हो गया है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। तो एक बार आप नोट कर लीजिए। अब जब आपके पास जो क्वांटिटीज हैं वो कैसे हैं, डिवीजन में है, ओके, लाइक u अपॉन v, तो उस कंडीशन में आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो इसके फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होता है इसको हम पहले ऊपर लिख देते हैं, ओके, और फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब हम यहाँ पर माइनस साइन अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जब था यानी कि जब प्रोडक्ट हो रहा था तब प्लस था, अब यहाँ पे आप माइनस साइन अप्लाई कर रहे हो। फिर उसके बाद आप u लिखते हैं एंड v का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं किससे, जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उसके स्क्वायर से। ओके, तो ये आपके सारे फंडामेंटल फॉर्मूलाज थे। ठीक है, फंडामेंटल फॉर्मूलाज के बाद अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेटा ये जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं इनका यूज हमें पूरी फिजिक्स में करना है। ओके, पूरी फिजिक्स में आपको इनका यूज करना है। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये क्या समझाया जा रहा है, मतलब फॉर्मूला है ये, तो मतलब एक बेसिक सा पार्ट हो गया, ये तो हम बाद में भी देख लेंगे। बट ऐसा नहीं है, जब हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है ना तो हमारी बिल्डिंग जो है ना अपने आप ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है। सो डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, साइन एक्स का। ओके, तो साइन एक्स का जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे आपको मिलेगा कॉस एक्स। क्लियर? नेक्स्ट आप ले लीजिए क्या, कॉस एक्स का कर देते हैं भाई। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाता है माइनस साइन एक्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम ले लेते हैं क्या, टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर आपको मिलता है सेक एक्स टेन एक्स। एंड देन कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर आपको मिलता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। और उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट क्या, कौन रह गया, कॉसेक एक्स। वेरी गुड। तो जब आप कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलता है माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। क्लियर है आपको? अब ये तो हमारे पास सारे हो गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हो गया। अगर सपोज करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे हो, या फिर बेसिकली मैं आपको यहाँ पर अदर फॉर्मूलाज जो है वो उनको यूज करते हुए बता देती हूँ कि आपके पास यहाँ पर इस तरीके से है, साइन ए एक्स है। ओके, यानी कि एक्स तो है ही आपके पास, लेकिन ये जो साइन है ये किस में है, ए एक्स में है। तो उस कंडीशन में जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन ए एक्स का क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए एक्स। ओके, तो आपको ये देखना है कि ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ये क्या है भाई, ये ए एक्स है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब आपको नेक्स्ट टाइम पे क्या करना है, ए एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर? जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कौन से वाले फॉर्मूला में, जब u की पावर n थी तो उसमें क्या था कि भाई वो u था, x तो नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ा, u का भी डिफरेंशिएशन लेना पड़ा। तो सिमिलरली अब यहाँ पर साइन ए एक्स है, मतलब ये जो साइन है वो किस में है, ए एक्स में है, ओनली x में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए एक्स का भी हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना होगा। तो हम पहले कंप्लीट साइन ए एक्स का लेंगे, फिर उसके बाद सिर्फ ए एक्स का लेंगे। तो सिर्फ ए एक्स का आप लोगे तो इस प्रकार से लिखोगे, तो आपके पास ये वैल्यू क्या होगी, कॉस ए एक्स और ए एक्स, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ए बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो आपके पास आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो a cos ax। बेसिकली क्या होता है कि बहुत से बच्चे ना इसको ऐसे भी ध्यान कर लेते हैं कि जब भी हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो x के साथ जो भी क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी क्या होती है, प्रोडक्ट में आ जाती है, हम उसे बाहर मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। लाइक साइन का आपने डिफ्रेंशिएशन किया cos ax और फिर उसके मल्टीप्लाई में आपने क्या ले लिया, a ले लिया, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद जब हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी हो चुके हैं, हम बात करते हैं लॉगरिथम फंक्शंस की। तो लॉगरिथम फंक्शंस में हम यहाँ पर देखते हैं लॉगरिथम के डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझाने के लिए मैं एक बार आपको लॉगरिथम क्लियर कर देती हूँ कि ये क्या होता है। अगर आपके पास यहाँ पर सपोज कीजिए एक फंक्शन, एक इक्वेशन इस टाइप से है a raised to the power x इज इक्वल टू n, देन आप इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं, मतलब और क्या तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, ओके। देन बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, जब भी आप लॉग लेंगे तो आप दोनों साइड्स ही लेंगे, क्लियर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आप लेंगे और राइट हैंड साइड भी लेंगे। और जब हम लॉग लेते हैं इस तरीके से तो हम यहाँ पर बेस लेते हैं ई हमारे पास जो होता है नेचुरल बेस होता है लॉग का, ओके। तो लॉग ऑफ ax इज इक्वल टू लॉग ऑफ n। यहाँ पर आपके पास इसमें क्या होता है कि ये जो पावर होती है ये क्या होती है, मल्टीपल में आ जाती है, लॉग जब भी लगा होता है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं x log a बेस क्या है e इक्वल्स टू लॉग ऑफ n। और अगर आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े तो आप क्या लिखेंगे, log n अपॉन log a, ओके। तो ये आपके पास x की वैल्यू होगी, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, आप जरा ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर जो अपर क्वांटिटी है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर log किसका है, n का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे log n। जो लोअर क्वांटिटी है वहाँ पर log किसका है, a का है, तो आप इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ओके। और इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं log n टू द बेस a। इट इज रीड एज log n टू द बेस a। तो ये आपका यहाँ पर बेसिक क्लियर कर दिया है मैंने, किसका, log का। अब ये जो log है आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने कुछ किया है, मतलब जैसे ये पावर है ये बाहर आ चुकी है या फिर हमने इस तरीके से इसको चेंज किया है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो जिनमें से हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास log है किसी भी क्वांटिटी के प्रोडक्ट का, यानी कि दो क्वांटिटी है m और n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब हम इन्हें एक्सपेंड करते हैं तो हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास होता है कोशेंट फॉर्मूला। कोशेंट फॉर्मूला में अगर हमारे पास क्वांटिटीज जो है वो कोशेंट में है, यानी कि डिवीजन में है, तब आप लिखेंगे log m माइनस log n, यानी कि ये माइनस हो जाता है, क्लियर। थर्ड आपके पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, बेस का, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, जो अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था हल्का सा, देखिए उसमें क्या होता है, लाइक अगर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई क्वांटिटी इस टाइप से है, लाइक log m टू द बेस a, देन वी कैन राइट इट log m, और यहाँ पर हम बेस चेंज कर देते हैं, लाइक हम यहाँ पर बेस ले रहे हैं b, तो आपके पास नेक्स्ट टाइम में ये जो b यहाँ पर नीचे है ना, ये आपका यहाँ पर अपर में आ जाता है, और ये जो इसका बेस है a, ये आपका यहाँ पे ऐसे रह जाता है, ठीक है। तो ये हो गया है आपका बेस चेंजिंग फॉर्मूला। और इसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है क्या, पावर फॉर्मूला। और जब आप पावर फॉर्मूला की बात करते हैं, लाइक आप यहाँ पर log ले रहे हैं m रेज टू द पावर n का, तो n आपके पास पावर है, तो ये जो पावर है आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास बाहर मल्टीपल में आ जाती है, ओके। एंड यू कैन राइट इट n log ऑफ m, जैसे हमने यहाँ पर लिया था, देखिए log ऑफ क्या है यहाँ पर a रेज टू द पावर x, तो हमने ये पावर क्या किया, बाहर ले लिया, ठीक है। देन वी कैन राइट इट x log a, सो दिस इज योर पावर फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपका लॉगरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट तो हो गया है। अब हम इसके डिफरेंशिएशन को ले लेते हैं, तो इसके बाद नोट कर लीजिए। तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास यहाँ पर लाइक हमारे पास ये log है log ऑफ x,
तो आप इसका यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। इसका जो नेचुरल बेस है वो कितना है, ई है। क्लियर। तो जब आपके पास ये क्वांटिटी होती है और आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है क्या, 1/x। ये आपका आंसर होता है। अब अगर हमारे पास ये इस टाइप से ना हो, मतलब थोड़ा सा इसमें चेंज हो, लाइक ऐसे, जैसे लोग यहाँ पर x है लेकिन बेस क्या है, अब आपके पास a है, नेचुरल बेस नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, बेस चेंजिंग फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। क्लियर। और बेस चेंजिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ x, और ये क्या है आपका log, ये हो जाएगा EA। क्लियर। अब आप यहाँ पर देखो ये क्या है, एक तरीके से आपके पास दो क्वांटिटीज हैं जो प्रोडक्ट में है, लाइक log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ a प्रोडक्ट में है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो आपके पास क्वांटिटी x में है उसका तो आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, और जो क्वांटिटी x में नहीं है उसको आप क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, क्योंकि उसका तो हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो log ऑफ a जो है ये क्वांटिटी आपकी x में नहीं है, तो हमने इसे बाहर ले लिया। क्लियर। अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा, आपके पास बचा log ऑफ x, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आती है, 1/x। सो यू कैन राइट 1/x log ऑफ a। ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन किसका, log ऑफ x टू द बेस a। जब आपके पास बेस नेचुरल नहीं होता है तब आप ऐसे करेंगे। क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि क्या, कि x है यहाँ पे, log x है, तो log x है तो 1/x तो करना ही करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, a है, तो आप यहाँ पर log ले लीजिए किसका, बेस का, यानी कि log ऑफ a। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे एक फॉर्मूला, कि जैसे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज टू द पावर x, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन भी हमारे पास यही रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास आता है लाइक a रेज टू द पावर x। ये भी हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसमें a है और इसकी पावर क्या है, x है। तो इसमें आप जब इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको मिलता है a रेज टू द पावर x log ऑफ a विद नेचुरल बेस e। क्लियर। और इसके बाद अगर सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ये मैं आपको एक अदर आपको और बता देती हूँ, लाइक e रेज टू द पावर u का, तो क्या ये जो क्वांटिटी है ये x वेरिएबल में है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, हम इसका डिफरेंशिएशन तो कर देंगे, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, ऐसे जैसे इसका है, मतलब कोई चेंज नहीं, लाइक e रेज टू द पावर u। अब आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे, u का, और u का करोगे देन यू विल राइट du/dx। ओके। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। सपोज कीजिए d/dx है यहाँ पे, और ये क्या है, e रेज टू द पावर x²। आप अगर इसको सॉल्व करने चल रहे हो तो आप पहले तो e रेज टू द पावर x² का तो आप एज इट इज लिख दोगे, फिर आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे किसका, x² का, और x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x। सो यू विल राइट 2x इंटू e रेज टू द पावर x²। तो ये हो जाएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या करा है, बेसिक जो आपका डिफरेंशिएशन होता है उसको क्लियर कर दिया है। बेसिक डिफरेंशिएशन में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसकी हमें नीड होती है फिजिक्स में। इसके लिए अगर आपके पास कोई फंक्शन होता है y x वेरिएबल में, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो dy/dx कैलकुलेट करते हैं। ओके। dy/dx यानी कि आपने फर्स्ट टाइम उसको डिफरेंशिएट किया है। उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर अब आपके पास ये dy/dx इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, फिर अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यानी कि d2y/dx² कर दीजिए। अब ये जो d2y/dx² आपको मिलेगा, ये दो तरीके की वैल्यू मिल सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई दो चांसेस हैं आपके पास, या तो ये पॉजिटिव मिल जाए या फिर ये नेगेटिव मिल जाए। अगर ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है देन यू विल से दैट y इज द मिनिमा पॉइंट फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो भी आपकी x की वैल्यू है उसके लिए ये क्या है, मिनिमम पॉइंट है। उल्टा हो गया ना, यानी कि d2y/dx² कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा है, और अगर नेगेटिव आया तो y आपके पास क्या है, मैक्सिमा है।
फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x। तो ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे डिफरेंशिएशन के जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन को और अदर जो मैथमेटिकल टूल्स हैं लाइक बाइनोमियल थ्योरम, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में और ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।